हेलो बच्चों, नमस्कार। गैलेक्सी स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करते हैं। आज की क्लास मिला है क्लास 10th के लिए साइंस केमिस्ट्री चैप्टर 1, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। आज का जो टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार का नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया को परिभाषा और एग्जाम्पल के साथ अच्छे से समझ चुके थे। ठीक है, चलिए तो इसके आगे आज के वीडियो में कवर करेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ये 5 अभिक्रियाओं को आज अच्छे से समझेंगे एग्जाम्पल के साथ। चलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया से। ठीक है, पहला है बच्चों उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल एवं क्षार अभिक्रिया करके, अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे अम्ल और प्लस क्षार, जैसे अम्ल और क्षार मिलेगा तो क्या बनेगा, लवण और जल। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड तथा जल बनाता है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, लवण NaCl और इसके साथ जल का निर्माण करता है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला एग्जाम्पल समझते हैं। इसका अगला एग्जाम्पल है सल्फ्यूरिक अम्ल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है, एक अम्ल है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, क्षार है। अम्ल और क्षार अभिक्रिया कर रहा है तो क्या बनाएगा, पोटेशियम सल्फेट जो कि लवण है और जल का निर्माण करता है। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके K2SO4 पोटेशियम सल्फेट और जल H2O का निर्माण करता है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं अगला छठा पॉइंट। ठीक है, छठा है बच्चों वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन। तो वैद्युत अपघटन अभिक्रिया से क्या पता चल रहा है कि वैद्युत का मीनिंग हुआ कि विद्युत धारा। तो वह अभिक्रिया जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद घटित होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह अपघटित हो जाती है। जब किसी जलीय विलयन पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह क्या होता है, अपघटित हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि द्रवित सोडियम क्लोराइड का वैद्युत अपघटन करना है, तो जब द्रवित सोडियम क्लोराइड से होकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो सोडियम क्लोराइड अपघटित हो जाता है। सोडियम क्लोराइड क्या होता है, अपघटित होकर सोडियम धातु कैथोड पर और क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त हो जाती है। ठीक है, चलिए इसके आगे समझाएंगे कि कैथोड और एनोड क्या होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा रिएक्शन क्या होता है कि सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन है, इसमें हम क्या किए, विद्युत धारा प्रवाहित किए। तो विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद सोडियम और क्लोरीन दोनों अलग अलग टूट गया। सोडियम जो होता है कैथोड पर जमा हो जाता है और क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं अगला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल है जल का वैद्युत अपघटन। तो जल से होकर जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो जल अपघटित होकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस देती है। हाइड्रोजन गैस जो है कैथोड पर और ऑक्सीजन गैस एनोड पर मुक्त होती है। जैसे H2O क्या है, जल है, जल को विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे जल के अंदर तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस कैथोड पर मुक्त होगा और ऑक्सीजन गैस एनोड पर मुक्त हो जाएगा। इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। चलिए इसको फिगर से समझते हैं। जिससे इसमें क्या किए कि कोई भी H2SO4 जैसे मान लीजिए है, H2SO4 का जलीय विलयन लिए और इसमें यदि हम यहाँ से धारा देते हैं, इसको जैसे हम यहाँ से इसको धारा देंगे, चाहे आप धारा कहीं से भी दीजिए, अलग से बैटरी बना के यहाँ से धारा देंगे, जैसे इसे हम धारा देंगे, करंट सप्लाई करेंगे।
ठीक है। तो जैसे ही धारा होगा तो इस समय इस केस में क्या होगा, जो H2SO4 का जो इस केस में क्या होगा, H2SO4 जो है वो 2 आयन में टूट जाएगा, एक बनाएगा धन आयन और एक बनाएगा ऋण आयन, ठीक है। इसको बोलते हैं केटायन, इसको बोलते हैं एनायन, ठीक है। तो केटायन से बनता है कैथोड, केटायन से क्या बनता है, कैथोड, और एनायन से क्या बनता है, एनोड, ठीक है। जब हम क्या करते हैं कि इस सेल से विद्युत अपघटनी जो सेल है, इस सेल से जब हम सप्लाई लेते हैं, क्या होता है कि जब सेल से धारा लेते हैं, ठीक है। जब सेल से हम धारा लेते हैं, यहाँ से जैसे हम धारा ले करके कोई भी हम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हम उपयोग करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, कैथोड जो होता है वो होता है पॉजिटिव, और एनोड जो होता है वो होता है निगेटिव, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ से रिवर्स प्रोसेस चलता है, जैसे अब क्या किए कि बैटरी को हम यहाँ से इसको चार्जिंग लगा दिए, ठीक है। चार्जिंग का मीनिंग हुआ कि अब इसको हम सप्लाई दे रहे हैं, रिवर्स सप्लाई, ठीक है। जैसे हम इसको रिवर्स सप्लाई देंगे तो यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जब सेल चार्जिंग में हो, जब सेल चार्जिंग में हो, जैसी सेल को हम चार्ज करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, कैथोड क्या बन जाएगा, कैथोड बन जाएगा निगेटिव, और एनोड क्या हो जाएगा, तो एनोड बन जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। इसके बाद समझिएगा इस केस में क्या हो रहा है, ये जो है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस एज ए सेल के जैसा व्यवहार कर रहा है। अब इसमें क्या कर रहे हैं, हम धारा दे रहे हैं, धारा दे रहे का मतलब कि ये जो सेल है धारा ले रहा है, तो इसका मतलब चार्जिंग केस में है, चार्जिंग पोजीशन में है, तो इसलिए क्या है कि एनोड हो गया क्या, पॉजिटिव, और कैथोड क्या हो गया, निगेटिव, ठीक है। यदि हम इस सेल से अगर हम सप्लाई यहाँ से अगर आउटपुट देते हैं, यहाँ से सप्लाई हम देते हैं, तो उस केस में क्या हो जाएगा, एनोड हो जाएगा निगेटिव, और कैथोड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर समझेंगे कि ऑक्सीजन जो है यहाँ पर एनोड पर ही क्यों मुक्त होता है और हाइड्रोजन कैथोड पर मुक्त क्यों हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे ये जल है, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो जल 2 अणुओं में टूट जाता है, तो जिसमें यहाँ पर देखते हैं कि H2O जो है एक धन आयन एक ऋण आयन होता है, ठीक है। तो यहाँ जैसे ये टूटेगा तो H प्लस और O माइनस 2 आयन में टूट गया, तो ये जो H प्लस आयन है, तो H प्लस जो रहेगा ये किधर की तरफ अट्रैक्शन होगा, तो माइनस की तरफ, तो माइनस कौन है, तो ये कैथोड क्या है, नेगेटिव है, तो कैथोड की तरफ कैथोड की तरफ क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, जिसके कारण कैथोड पर हाइड्रोजन आ जाता है, ठीक है। और ऑक्सीजन क्या है, नेगेटिव है, तो यहाँ पर ऋण आयन है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन ऋण आयन है, ये कहाँ पर अट्रैक्शन होगा, तो ये हो जाएगा एनोड पर, जो कि एनोड क्या है, पॉजिटिव है, तो प्लस क्या करेगा, माइनस को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, ठीक है। इस तरह से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रोडों पर मुक्त हो जाते हैं, ठीक है। ये पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, विद्युत अपघटन, जल का विद्युत अपघटन, ठीक है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट, 7वां क्या बोलता है, 7वां में है रासायनिक, 7वां पॉइंट में है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, फोटोकेमिकल रिएक्शन। अब यहाँ पर क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया तो होगा, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, प्रकाश चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से परिभाषा इसी से पता चल रहा है कि वह अब रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश का अवशोषण करके घटित होता है, मतलब अभिक्रिया होने के लिए क्या जरूरत है, तो प्रकाश जरूरत है, प्रकाश नहीं रहेगा तो अभिक्रिया संभव नहीं है, ठीक है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश का अवशोषण करके, प्रकाश ले करके क्या होता है, अभिक्रिया घटित होती है, तो इसे क्या कहते हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। चलिए इसको एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ हाइड्रोजन और क्लोरीन गैसों का मिश्रण है, ठीक है। यदि हाइड्रोजन और क्लोरीन गैसों के मिश्रण को किसी बंद कमरे में अंधेरे में रख दिया जाए तो दोनों में आपस में कोई रिएक्शन नहीं होगा, आपस में कोई अभिक्रिया नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही इसे सूर्य के प्रकाश में रखते हैं
तो यह क्या बनाता है, तो हाइड्रोजन क्लोराइड निर्माण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा कि हाइड्रोजन और क्लोरीन का मिश्रण है, ये सूर्य के प्रकाश में रखा गया तो हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण किए। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे यहाँ पर है पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण। जब पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है तो वो भी क्या होता है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही घटित होती है। ठीक है, जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड है, वातावरण से क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और पृथ्वी से जल लेता है। ठीक है, ये दोनों क्या होता है कि दोनों का उपस्थिति में और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करता है, ग्लूकोज भोजन का निर्माण करता है और उसके साथ साथ ऑक्सीजन का निष्कासित करता है। ठीक है, इस तरह से ये क्या है, एक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके बाद अगला है सिल्वर क्लोराइड का अपघटित होना। जैसे सिल्वर क्लोराइड है AgCl, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति अगर रखेंगे, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखेंगे तो सिल्वर और क्लोरीन क्या हो जाएगा, अलग अलग अपघटित हो जाएगा। जैसे AgBr है सिल्वर ब्रोमाइड, इसको सनलाइट देंगे तो Ag अलग हो जाएगा और Br2 अलग टूट जाएगा। ठीक है, इसी तरह से AgI सिल्वर आयोडाइड, जब सनलाइट देंगे तो सिल्वर और आयोडीन क्या हो जाएगा, अलग अलग टूट जाएगा। ये सारे जो भी एग्जाम्पल हैं ये क्या है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं बच्चों अगला पॉइंट 8वां। ठीक है, 8वां में बच्चों ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का होता है कि अभिक्रिया के साथ साथ ऊष्मा का उत्पन्न होना। ठीक है, अभिक्रिया के साथ साथ ऊष्मा का उत्पन्न होना क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच अभिक्रिया जब होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है और उसके साथ साथ ऊष्मा का निर्माण होता है। ठीक है, कुछ हीट एनर्जी भी जनरेट होता है। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड जिसको बोलते हैं कली चूना। ठीक है, या सूखा हुआ चूना बोलिए, जब इसमें हम जल मिलाते हैं, जैसे हम जल डालते हैं तो क्या होता है, खौलने लगता है। ठीक है, खौलने के साथ साथ क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और उसके साथ साथ हीट उत्पन्न होता है, जिसके कारण जिस बर्तन में घोलते हैं उस बर्तन का जो पानी होता है पूरे गर्म हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया, इसके लिए तो कोई अलग से हीट दिए नहीं, रिएक्शन हुआ, रिएक्शन के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्पादन हुआ। ठीक है, इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट 9वां पॉइंट बोलता है बच्चों ऊष्माशोषी अभिक्रिया, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, मतलब ऊष्मा का शोषण होना, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो बिना ऊष्मा दिए हुए, बिना हीट दिए हुए रासायनिक अभिक्रिया संभव नहीं होती है। ठीक है, चलिए इसके बाद दूसरा परिभाषा क्या बोल सकते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, ऊष्मा का शोषण होना ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। चलिए इसके बाद एग्जाम्पल समझते हैं। उदाहरण के लिए समझेंगे, N2 और O2 रिएक्शन तभी करेगा जब इसको ऊष्मा मिलेगा, हीट मिलेगा। ठीक है, तो हीट मिलेगा तो आपस में रिएक्शन करके क्या बनाएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, 2NO। अब यहाँ पर देखिए जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट को यदि हम रिएक्शन कराते हैं तो इसके लिए क्या चाहिए, हीट चाहिए। यदि हीट मिलेगा तब रिएक्शन क्या हो जाएगा, ये अपघटित होकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करेगा। ठीक है, इस तरह से इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इसमें ऊष्मा का शोषण हो रहा है। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, यदि आज का जो भी टॉपिक का स्टडी हुआ है इसका PDF चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका पासवर्ड रहेगा कैपिटल लेटर में गैलेक्सिया। ठीक है, यदि चैनल पर बने रहना चाहते हैं मैथ और साइंस के फुल कोर्स के लिए, तब इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के बीच। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।